हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी समय के साथ अच्छी खासी चल रही होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग की स्थिति ठीक नहीं होगी जब से बिहार एसएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपने वेबसाइट पर। खैर ये नोटिफिकेशन आज से 2 दिन पहले मेरे पास बच्चों द्वारा सेंड किया गया था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ना ये पेपर का एक कटिंग है ना, और वो दूसरे फॉर्मेट में था, सूचना के फॉर्मेट में था, जैसे पेपर में उसको एडजस्ट करके दिया जाता है। तो हमको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं से ये एडिट करके ये फॉल्स न्यूज फैलाया जा रहा है। लेकिन आज जब वेबसाइट पर इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, वहां पर डाल दिया गया है, तो मुझे भी देख करके कुछ आश्चर्य जैसा लगा, ठीक है। तो इस पर हम एक एक करके बात करते हैं कि क्या है कंडीशन, ऐसा आयोग ने क्यों किया। अब देखिए, दूसरे तरफ वहां पर आयोग ने लगभग 28,000 बच्चों की जिक्र किया है। अगर 28,000 बच्चों के हित में ये मैटर है तो 25 लाख बच्चों के लिए क्या है। मतलब अगर 25 लाख बच्चे कंफ्यूजन में हैं और दूसरी तरफ 28,000 बच्चों को एक नया मौका दिया है ना। बिहार एसएससी के जो वेबसाइट पर अभी नोटिफिकेशन आया है, ये बात हो रही है सेकेंड इंटर लेवल बहाली की, ठीक है, जिसमें 12,199 पोस्ट हैं। इसके रिगार्डिंग लगभग जो है 25 लाख प्लस आवेदन आ चुके हैं, ठीक है। आपको 12,199 पोस्ट पर ये बहाली करनी है। इसके अगेंस्ट में लगभग 25 लाख आवेदन आ चुके हैं। देखिए कितना गुना ये टफ है, कितना गुना अधिक आवेदन गिरे हुए हैं। फिर भी आयोग पिछले 2 बार फॉर्म करेक्शन का डेट देने के बावजूद ये तीसरा बार आपको जो है ये मौका दिया है। आपको मौका देने के साथ साथ, ठीक है, बाकी उन बच्चों के लिए जिनका मेंशन किया है पीडीएफ में, जिनका नाम दिया हुआ है 28,000 के समथिंग है, इनका कहना है कि इन लोगों ने पेमेंट किया, बशर्ते अंतिम रूप से जो है इनका आवेदन आयोग के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ठीक है, एक तरफ तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। बाकी जो सोच रहे हैं कि मेरा भी करेक्शन हो जाएगा या डाल देंगे, ठीक है, ये तो हो जाएगा। क्या आपने 2 बार मौका दिया गया था आपको, आपने ये करेक्शन नहीं किया था क्या, आपने डाला नहीं था क्या, सब लोग किए हुए थे। तो इस टाइम में इस तरह के नोटिफिकेशन निकालने का मतलब क्या है, आयोग की मंशा के बारे में आपका क्या राय विचार है, आप इस बात को थोड़ा सा सोचने का प्रयास करेंगे। एक तरफ अगर 28,000 बच्चों के संदर्भ में बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत खुश भी होंगे कि उनको मौका मिल गया इसमें आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे जी जान लगा करके मेहनत कर रहे थे 25 लाख के समथिंग, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग मैटर है, थोड़ा सा सैड न्यूज है, नोटिस है, ठीक है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अब एग्जाम कराने से संबंधित नोटिस आएगा। मैंने भी कल जब लाइव आया था तो इस बात मैंने भी ये बात रखा था कि इस महीने के लास्ट तक बिहार से जरूर कोई नोटिस जारी करेगी एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन ये करेक्शन से रिलेटेड ये अभी नोटिस निकालती है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे ख्याल से एग्जाम अभी इसका पोस्टपोन्ड होगा। अब इतना जल्दी इसका एग्जाम नहीं होना है, ठीक है। जैसे हम लोग आयास लगा रहे थे कि ये जून जुलाई में इसका एग्जाम होना पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से अब लगता नहीं है कि जून जुलाई में ये है, ठीक है, क्योंकि 27 तक इसका ये कराएगा। उसके बाद इलेक्शन वाला मैटर है ना। लेकिन आयोग अगर चाहे इसमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए, तो ये तो मैटर जो करेक्शन वाला मैटर दिया है ये मई महीना में ही खत्म हो जाता है 27 तक। तो उसके पास जून और जुलाई 2 महीने का टाइम है। तो आयोग चाहेगी तो करा भी सकती है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी भी बनती है कि आयोग कहीं करा ले। लेकिन बिहार एसएससी बीच में ही क्या किया, ये कर दिया, वो डेट जारी कर दिया अपने एग्जाम का, वो अगस्त में, टोटल एग्जाम अगस्त में होल्ड कराया गया। तो ये भी सोचना समझना है कि अगस्त में तो एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि उसका सेंटर उसी में सब इंगेज हो जाएगा बिहार एसएससी में, सॉरी ये बिहार पुलिस में, तो बिहार एसएससी नहीं करा पाएगा जी, ठीक है। तो उसके पहले अगर आयोग सोचे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के, तो मेरे ख्याल से जुलाई में इसका एग्जाम करा सकता है। अगर जुलाई में एग्जाम नहीं कराए तो अगस्त में नहीं करा सकता है, अगर अगस्त में नहीं कराता है तो उसके बाद, है ना, मतलब अगर सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम होने की मतलब संभावना प्रबल दिखाई दे रही है ना। अब इस संदर्भ में आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई को अब ये वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, या अंदर से डिमोटिवेट हो जाना चाहिए, या किसी दूसरे तरीका को या दूसरे एग्जाम की ओर बढ़ना चाहिए। तो मैं कहता हूं भाई देखिए, जॉब है तो ये जॉब फॉर्म निकालना, एग्जाम लेना, आपका ज्वाइनिंग कराना, ये आप पर डिपेंड नहीं करता। ये जो आयोग है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब प्रिपेयर में हैं, आप कितना तैयारी कर चुके हैं, मतलब आप कितना रेडी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, एग्जाम जून में कराए या जुलाई में कराए या ये आपका सितंबर अक्टूबर में कराए, ठीक है,
आपको एग्जाम तो देना ही देना है भाई साहब, ठीक है। तो मेहनत करते रहना है, निगेटिव से बचिए, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी अगर आप मेहनत करते हैं तो नौकरी होगी ही होगी, ठीक है। और आपके माइंड में कहीं वो वाला पहले वाला 2014 वर्ष मतलब 2022 8 साल 9 साल वाला मैटर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर समय समय पर इस तरह के नोटिफिकेशन निकालती आयोग, तो आपको सोचना है कि ये बच्चों के संदर्भ में ये बात सोचा जा रहा है, लेकिन ये चीज उसी समय करा लेना चाहिए। मेरा भी है कि आयोग जो है ये जो चीज करा रहा है, पिछले 2 बार करेक्शन डेट दिया गया था, उसी टाइम में उसको ये चीज करा लेना चाहिए। अभी उसको एग्जाम से रिलेटेड सेंटर मैनेजमेंट को लेकर के एक नोटिफिकेशन या सूचना देना चाहिए था, जिससे बच्चों के माइंड में और अंदर और क्यूरियोसिटी जगे और ज्यादा मेहनत कर सके, ठीक है। इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है। आयोग है अपना काम कर रहा है, हम लोग को अपने काम में लगे रहना है। ये नहीं कि पढ़ाई को वहां पर स्टॉप कर देना है या माइंड में निगेटिविटी। तैयारी रहेगा, आपका जॉब होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए ये तनाव से दूर रहिए, मेहनत करिए, है ना। लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है, जो 28,000 के समथिंग बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं किया गया था, आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनके लिए बहुत खुशी है। तो वो लोग जरूर इस चीज को कर ले, मौका मिलेगा, है ना। अब आयोग का मंशा क्या है, अंदर अंदर है ये डुअल मैटर हो गया। ये तो 28,000 बच्चों के तरफ से ये समझिए तो उनके लिए भलाई की बात है। वहीं 25 लाख बच्चों के लिए थोड़ा सा सैड है, क्योंकि आयोग को 12,199 पदों पर ही सिलेक्शन कराना है भाई। अब 25 लाख बच्चे हैं तो सबको आयोग जॉब नहीं दे सकता है। तो पता नहीं कहा इतना दया आ गया है 28,000 बच्चों के लिए। अब ये चीज तो हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपका काम है पढ़ते रहना है भाई। पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, सेट प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही होता है, जॉब लेना है थोड़ा सा रिस्की होता है। इसीलिए तो बच्चों की जिंदगी जो होती है ना, स्टूडेंट की लाइफ, वो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, वो ये होता है ये स्ट्रगल फुल होता है भाई साहब, संघर्षशील होता है, संघर्ष से एकदम भरा हुआ होता है। क्या करिएगा, विद्यार्थी नाम है तो काम भी करना ही पड़ेगा, होते रहता है। 9th 10th में थे तभी टेंशन, इंटरमीडिएट में थे तभी टेंशन, अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तभी टेंशन। कोई बात नहीं है, जितना झेलिएगा उतना ही बाद में आपको आनंद भी आएगा। इसीलिए डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए साहब। 8 साल हम लोग वेट किए, क्या 1 साल में आपको निपटा देगा। तो धैर्य रखना है, मेहनत करना है, जीत तो अपनी ही होनी है।